भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक पिछले श्लोक की बात को और आगे बढ़ाते हुए संसार के एक ऐसे अटल और कड़वे नियम को सामने रखता है जिसे दुनिया का कोई भी विज्ञान या फिर ताकत बदल नहीं सकती। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम केवल इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानते हो तो भी तुम्हें कोई शोक नहीं करना चाहिए। अब इस 27वें श्लोक में भगवान जन्म और मृत्यु के उसी अनिवार्य चक्र को बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म लेना भी उतना ही निश्चित है। इसीलिए अपने इस अपरिहार्य यानी कि जिसे टाला न जा सके ऐसे कर्तव्य के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कर्म के सिद्धांत, प्रकृति के नियम और अनिवार्य कर्तव्यों को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाया है। इस संसार का सबसे बड़ा सच यह है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है वह एक न एक दिन मरेगा ही, चाहे वह कोई आम इंसान हो, बड़ा राजा हो या फिर कोई महान वैज्ञानिक हो। कोई भी अमर होकर नहीं आया। जन्म लेते ही मृत्यु का समय और तरीका एक तरह से निश्चित ही हो जाता है। ठीक इसी तरह मरने के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर मिलना भी तय है। यह प्रकृति की एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है जिसे रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपरिहार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है ऐसी स्थिति जिसे बदला या फिर टाला न जा सके। श्री प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बूढ़े हो चुके थे। यदि युद्ध न भी होता तो भी प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ समय बाद उनकी मृत्यु तो निश्चित ही थी। अर्जुन युद्ध रोककर भी उन्हें हमेशा के लिए जीवित नहीं रख सकते थे। जब हम जानते हैं कि किसी घटना को टाला नहीं जा सकता तो उसके लिए रोना और अपने जरूरी काम या फिर कर्तव्यों को छोड़ देना केवल अज्ञानता है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किसी भी जीव को नया जन्म क्यों मिलता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे या फिर कुछ बुरे कर्म किए होते हैं जिनका फल भोगने के लिए उसे दोबारा शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक मनुष्य पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित यानी कि आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसका आना जाना लगा रहेगा। इसलिए अर्जुन को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे किसी के जीवन का अंत कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव अपने कर्मों की यात्रा पर आगे ही बढ़ रहा है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे। उनका कर्तव्य था समाज से अधर्म और पाप को मिटाना। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक सैनिक जब देश की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो वह किसी से निजी दुश्मनी के कारण लोगों को नहीं मारता, वह केवल अपना कर्तव्य निभाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे अधर्म का साथ देने वाले लोगों की मृत्यु इस युद्ध में अपरिहार्य है। इसलिए तुम अपनी भावनाओं में बहकर अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे मत हटो। आज लोग मृत्यु के डर से इतना डरते हैं कि वे खुलकर जी भी नहीं पाते। श्री प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि जब यह तय ही है कि एक दिन यह शरीर छूटेगा तो फिर डर डर कर जीने के बजाय भगवान की भक्ति और सही मार्ग पर चलते हुए निडर होकर जीना चाहिए। इसके बाद अगला 28वां श्लोक आएगा जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को एक और कमाल का व्यवहारिक सूत्र देंगे कि जन्म से पहले यह जीव कहाँ पर थे यह कोई नहीं जानता, मरने के बाद कहाँ पर जाएंगे यह भी अदृश्य है। तो फिर केवल बीच के कुछ समय के लिए इतना नाटक और शोर क्यों करना। हरे कृष्णा।